अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की पेशन गोई पूरी हुई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सबको ये तो मालूम होगा कि पिछले काफी अरसे से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बारहा इंजीनियर साहब को मुनाजरे का चैलेंज दे रहे थे, जिसके रिस्पॉन्स में इंजीनियर साहब ने ये कहा था कि मुफ्ती साहब तो बरेलवी फिरके के नुमाइंदा आलिम है ही नहीं। अगर वो मुफ्ती साहब से मुनाजरा कर भी लेते हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि बरेलवी फिरके का एक बहुत बड़ा तबका उन्हें आलिम ही नहीं मानता। तो इंजीनियर साहब की ये बात भी पूरी हो गई, क्योंकि डॉक्टर जलाली साहब के शागिर्दों में से ही कुछ लोगों ने शरेआम आके मुफ्ती साहब से ऐलाने बरात किया है। और मोहम्मद शाहिद इमरान जलाली साहब ने तो ये तक कह दिया कि मुफ्ती साहब और इंजीनियर साहब आपस में मिले हुए हैं। मुफ्ती साहब इंजीनियर साहब की हिमायत करने के लिए मुनाजरा करना चाहते हैं। इन दोनों का आपस में मुनाजरों का चैलेंज करना तो ये बिल्कुल अवामी अहले सुन्नत के आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। असल में वजह यह है कि हनीफ कुरैशी इस मिर्जा जेरमी को क्लीन चिट देना चाहता है। आपस में इस तरह का ये माहौल बनाकर एक बंद कमरे में बैठकर गुफ्तगू करेंगे। क्या गुफ्तगू होगी? सिर्फ बावर ये कराया जाएगा जी मुनाजरा आज हो रहा है हनीफ कुरैशी का और इस मिर्जा जेरमी का, लिहाजा उसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट क्या निकलेगा? हनीफ कुरैशी बाद में कहेगा हमारी बातचीत हुई है और जो हमने तफुजात का इज़हार किया, जो हमने एतराज़ात किए, इसने हमें कुरान सुन्नत से जवाब दे दिए है। लिहाजा इस शख्स का ऐसा कोई नजरिया नहीं है, ऐसी कोई फिक्र नहीं है, ऐसी कोई सोच नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इसको टारगेट किया जा रहा है। लिहाजा ये शख्स बिल्कुल दूध से धुला हुआ है। इसके लिहाज से अगर हमारी अवामी अहले सुन्नत अज़हान में कोई इस तरह की सोच थी तो वो बिल्कुल निकाल दे, ये शख्स बिल्कुल ठीक है। यानी ये एक घरूनी साजिश की जा रही है सिर्फ और सिर्फ इस मिर्जा जेरमी को क्लीन चिट देने के लिए। अब आप ही मुझे बताएं कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मुफ्ती साहब से शरेआम उन्हीं के फिरके के लोग ऐलाने बरात कर रहे हैं, तो मुफ्ती साहब से मुनाजरा करने का क्या ही फायदा है। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट यह है कि शायद से मुफ्ती साहब को भी ये रियलाइज हो चुका है कि वो भी बरेलवियों के नुमाइंदा आलिम नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान ये कहा कि अगर इंजीनियर साहब उनसे मुनाजरा नहीं करना चाहते तो वो डॉक्टर जलाली साहब के साथ ही मुनाजरा कर लें। अगर मिर्जा साहब जो है ना वो ये कहते हैं ना कि वो कहते हैं जी वो जलाली साहब और दावत इस्लामी वाले, यार मैं आज आपकी इस प्रोग्राम की वजाहत से कहता हूं जा यार मिर्जा जलाली के साथ ही बैठ जाए यार। हमारा इख्तलाफ है ना, हमारा एक दो मसलों पर जलाली साहब से इख्तलाफ है, ठीक है। मिर्जा के मसले में मेरा जलाली से कोई इख्तलाफ नहीं है। आप बिठा दो यार, तुम जलाली के साथ बैठो। अभी रिसेंटली ही डॉक्टर जलाली साहब ने दावत इस्लामी के खिलाफ एक बयान दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं के बात नामूसे साहबा बिल के हवाले से चल रही थी, तो वहाँ पर डॉक्टर जलाली साहब ने ये कहा कि आजकल कुछ पीर और कुछ बुजुर्ग नामूसे साहबा बिल की हिमायत सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे कि उनको अपने मुरीद दूर होने का खतरा है। डॉक्टर जलाली साहब ने इनडायरेक्टली यहाँ पर इलियास कादरी साहब को ही मॉक किया है, क्योंकि उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने डॉक्टर जलाली साहब के इशारे को समझ लिया। हमारे नजराने न मारे जाएं, हमारे मुरीद थोड़े न हो जाएं, हमारे शागिर्द न घट जाएं। कहीं अगर हमने इस बिल की हिमायत में दो लफ्ज़ बोल दिए तो काले हमें भी हिट लिस्ट पे रखेंगे। लिहाजा मैं फिर बार बार तकाजा कर रहा हूँ सारे पीर खानों से कि वो बोले, कम से कम एक एक क्लिप तो दें। जब फिर भी ना बोले तो फिर मुझे इनके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। फिर हाथ मलते हैं, देखो जी हमारा अदब नहीं करते, तुम निकलो अदब के लिए। अहले बैत की अदब का बिल है, सहाबा की अदब का बिल है, उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना उनकी अदब का बिल है, तो तुम क्यों बिलों में घुसे हुए हो? निकल के अपने आस्थानों से हजारों लाखों मुरीदों के साथ एहतजाज करो और कहो कि ये हमारे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर जलाली साहब और दावत इस्लामी के दरमियान भी इख्तिलाफ चल रहे हैं। अगर इंजीनियर साहब डॉक्टर जलाली साहब के साथ मुनाजरा कर भी लेते हैं तब भी बरेलवियों का एक बहुत बड़ा तबका उससे मुतमईन नहीं होगा। खैर, इस पर आप तमाम भाइयों की क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट यह है कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया है, जिसकी कुछ तस्वीरें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, और बहुत जल्दी ये पॉडकास्ट उनके चैनल पर भी अपलोड किया जाएगा। ये थी तीसरी अपडेट। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट यह है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब ने वली अहदी की सीरीज में ये कहा कि बहुत से लोग हजरत मुआविया पर ये एतराज तो करते हैं कि उन्होंने यजीद को खलीफा क्यों बनाया, लेकिन हजरत मुआविया की जगह अगर वहाँ पर हजरत अली भी होते तो वहाँ भी मरूसियत ही होनी थी। अगर सैयदना अली भी दुनिया में रहते तो मरूसियत ही होनी थी। आप ये देखिए, वो भी अपने ज़माने के हालात की तब्दीलियों से वाकिफ़ थे। जब उनसे पूछा गया, दुनिया से रुखसत हो रहे थे, कि आपके बेटे हसन को हम हुक्मरान बना लें, उन्होंने फरमाया कि मैं इससे रोकता नहीं। सही बात, तारीफ हाँ मैं कहता हूँ मैं रोकता हूँ। सवाल यह है कि सैयदना उमर ने रोक दिया था, इसलिए कि कोई वजह नहीं थी उस वक्त सहाबा की जमात की क़यादत बिल्कुल मुतय्यन थी। ये मालूम था कि उन लोगों में से जिसको भी हुकूमत दी जाएगी बाकी लोग उसके सामने सर तस्लीम खम कर देंगे। बज़ाहिर तो ये लगता है कि जावेद अहमद गामदी साहब की ये बात काबिल गिरफ्त है, लेकिन जावेद अहमद गामदी साहब ने अपने इस नुक्ता नज़र पर बहुत से अकली दलाइल भी पेश किए हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बगैर मुकम्मल वीडियो देखे कम से कम आप उन पर तबसरा मत कीजिएगा। उनकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। पांचवी अपडेट यह है कि रिसेंटली नादिर अली साहब ने अल्लामा अमीन शहीदी साहब जो अहले
अहले तशय्युअ के एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने बहुत सी चीजों को वहाँ पर ज़ेरे बहस लाया है। नादिर अली साहब ने अल्लामा अमीन शहीदी साहब से ये सवाल किया कि अहले सुन्नत में से कौन से उलमाए किराम आपके फेवरेट हैं, तो उसके जवाब में अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने ये कहा कि अखलाक के लिहाज से वो तारिक जमील साहब से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं और इल्मी लिहाज से मौलाना इसहाक मदनी साहब एक बेहतरीन शख्सियत हैं। इसके बाद नादिर अली साहब ने ये सवाल भी किया कि क्या सुन्नी और शिया के माबेन शादियां हो सकती हैं या फिर नहीं, तो इसके जवाब में अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने ये कहा कि उनकी अपनी बहू अहले सुन्नत से ताल्लुक रखती है और वो हाथ बांध के नमाज पढ़ती हैं। खैर, अगर आप इस मुकम्मल पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिक्स्थ अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब से ये सवाल हुआ कि आप फिरकू के उलमा किराम को तो मुनाजरे का चैलेंज देते रहते हैं, क्या आप किसी मुल्हिद के साथ भी मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं, तो इसके जवाब में इंजीनियर साहब ने क्या कहा, आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। Ali bhai, we saw that you have invited scholars of different sects to have a discussion. Can we accept a discussion with atheist? हाँ जी, क्यों नहीं, आ सकते हैं, लेकिन शर्त वही है, एथियस्ट से हमारा एक ही सवाल है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बस एथियस्ट से हमने ये कोई डिस्कशन नहीं करनी कि नबी इस्लाम की इतनी शादियां क्यों हैं, आप इस्लाम ने 52 साल की उम्र में जाके 9 साल की लड़की से शादी क्यों की, नबी इस्लाम दुनिया में ना भी आते तब भी अल्लाह तो था। मुझे बताएं, अल्लाह को मनवाने के लिए किसी पैगंबर को मनवाना जरूरी है? अल्लाह तो उस वक्त भी था जब पैगंबर नहीं थे। तो असल सवाल यह है कि अल्लाह को मानते हुए नहीं, इस पे बात करो, टाइम क़यामत तक है, कभी तैयार नहीं होंगे। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।